जय श्री हरिवंश। राधे राधे भक्तों, आप सब ठीक ठाक खुश और स्वास्थ्य होंगे। अक्षय तृतीया पर श्रृंगार हुआ है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते, सेवा पूजा घर का, तो उसमें वीडियो आपके पास 2 दिन ही लेट हुआ है। और अब देखते हैं हम राधा रानी का श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा सेट करना बता देती हूँ। दुपट्टा वैसे तो अंदर डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिन से सेट कर रही हूँ। इस तरह से हमें बीचों बीच लेकर आना है और जहाँ पर ये फ्रिल वाला गोटा लगा हुआ है उसको ऐसे रखना है और आगे जो दुपट्टा है उसको हमें तिरछा पकड़कर आगे रख लेना है और बाकी सबको पकड़कर हमें पिन लगानी है। और जो ऊपर वाली पट्टी है उसको हम पिन नहीं लगाएंगे, इस तरह से आगे वाली पट्टी को छोड़ देंगे। और नीचे से सेट करने के लिए मैं एक और कुर्ती में ही पिन लगा देती हूँ। यहाँ पर हमें वो सुई वाली पिन आती है ना, वो नहीं लगानी है, सेफ्टी पिन ही लगानी। सेफ्टी पिन जैसे कि हम अपने भी लगाते हैं तो खुलती नहीं है और चुभती भी नहीं है, और जो बॉल पिन आती है ना वो चुभती है। इसलिए इस व्यवस्था का, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी श्री जी को भी पिन कोई और ना लगाएं, ऐसे ही लगाएं जो इनको चुभे नहीं। तो अब हम इनको आड़ पहनाएंगे। देखिए, इसे राजस्थानी में आड़ बोला जाता है, तो आड़ पहनाएंगे। और कंठी भी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग भाषा होती है, तो वो हम इनको धारण करवाएंगे। फिर जो लौंग हार हम पहनाते हैं इसको रामनवमी बोला जाता है। इस तरह से ये होती है। और अलग अलग एरिया के, राजस्थान के एरिया में अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आठ और रामनवमी ही बोला जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरह से इनको धारण करवाई है। और इसके बाद में देखिए, जो राजस्थानी झुमकियाँ होती हैं ना, उस तरीके की ये झुमकियाँ हैं। ये झुमकी मुझे ली हुई 5 साल हो गए हैं, क्योंकि देखिए ज्वेलरी को हम संभाल कर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। इनको मैंने धारण करवाई है और हाथों में पूरा भरा हुआ हाथ लगे, इसलिए 2 कंगन धारण करवा रहे हैं। इनका जब हम श्रृंगार करते हैं ना, जब सब कुछ फैल जाता है, लेकिन इनका श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। इसके बाद में हम इनको लुम्बे पहनाएंगे। इस तरह से ये देखिए, लुम्बे इनको धारण करवा दिए हैं। ये भी राजस्थानी पोशाक जब धारण करते हैं ना, तब ये धारण करते हैं, पहनते हैं। तो मैंने इनके लिए बना दिए थे। ये काफ़ी टाइम पहले बने थे, जब मैंने लक्ष्मी नारायण जी का राजस्थानी पोशाक में श्रृंगार करा था तब। अब हम इनको बाल धारण करवाएंगे। बाल जैसे कि हमने पहले पल्लू सेट कर दिया, तो नीचे से मैंने पल्लू से यहाँ पर इनको बाल धारण करवाए हैं। यहाँ पर कर्ली वाले बाल नहीं धारण करवाए हैं मैंने, एकदम स्ट्रेट जो सीधे होते हैं ना, वो वाली बिग बनाई थी मैंने घर पर ही, वो मैंने बाल धारण करे हैं। और ज़्यादातर बाल राजस्थानी पोशाक पहनते ना तो गूंथते ही हैं। जैसे एक चोटी बनाते हैं ना हम सिंपल, वैसी चोटी बनाते हैं, क्योंकि बोरला रखड़ी जब पहनते हैं तो वो भी बालों में ही अटैच होती है, और माथा पट्टी जब पहनते हैं ना वो भी बालों में ही अटैच होती है। इसलिए ज़्यादातर राजस्थानी पोशाक जब पहनते हैं ना, तब चोटी बनाई जाती है। इसलिए मैंने भी श्री जी के चोटी बनाई है। बहुत ही प्यारी सी स्वरूप इनका आ रहा है। जब से इन्होंने पोशाक धारण करी ना, तब से इस पोशाक की शोभा बढ़ गई है। अक्षय तृतीया बहुत पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन करा हुआ हर कार्य अक्षय होता है, कभी समाप्ति नहीं होती है, कहा जाता है। तो हम यहाँ पर रखड़ी धारण करवा रहे हैं श्रीमती राधा रानी जी को। तो रखड़ी के लिए पहले जो मेन पोर्शन होता है ना बोरले का, उसको हमें बालों में अटैच कर लेना है। फिर दोनों लड़ों को इस तरह से पकड़ कर अगर हम दोनों साइड धागा हम बांध देते हैं तो पीछे से चोटी में बांध सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इस तरह से ये जूड़ा पिन है ना, उसको इसके अंदर, कड़ी के अंदर डालते हुए बालों में हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर धागा नहीं लगाया, क्योंकि जब श्रृंगार हम राधा रानी का दूसरा धारण करवाते हैं ना, तो बहुत ही सारी चीज़ें खोलने में रह जाती है और जूड़ा पिन अच्छे से खुल जाती है। तो अब हम माथा पट्टी धारण कराएंगे। तो देखिए, ये माथा पट्टी इस तरह की होती है और ये इस तरह से बालों में
गोल घुमाते हुए बंधती है पीछे चोटी के यहाँ पर। तो इस तरह से इसको मैंने पीछे बांध दिया है। तो माथा पट्टी और रखड़ी दोनों लग गई हैं। बहुत ही प्यारा सा स्वरूप आ रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी श्रीमती राधा रानी, बहुत बहुत प्यारी लग रही है। आपको इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। और इस तरह की मैं कुंदन जैसी मैं बिंदियाँ रखती हूँ राधा रानी के नथ के लिए, इनकी बिंदी के लिए, इनके नज़र बट्टू के लिए। तो यहाँ पर मैंने इनको बिंदी नाक पर धारण करवाई है और नथ मैंने 3 तरह की इनको धारण करवाने के बाद में ये नथ इन्होंने धारण करी है। क्योंकि नथ सेट करना बहुत तकलीफ़दायक होता है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब हम कोशिश करते हैं जो इनको पसंद आती ना वो श्री राधा जी धारण कर लेती हैं। इसके बाद में अब हम इनको पल्लू धारण करवाया है। तो अब मैंने इनको घूंघट उठाया है राजस्थानी में, बहुत ही प्यारा सा स्वरूप इनका आया है। तो आइए देखते हैं श्रीमती हमारी श्री राधा जी का श्रृंगार। इनकी नज़र मैंने उतारी, इनका इत्र और आईना पहले ही मैंने कर दिया था और उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। तो आइए हम सब से हमारी श्री राधा जी का श्रृंगार नज़दीक से देखते हैं। और हमारे श्री कान्हा जी का श्रृंगार कल आएगा इस वीडियो के बाद में। और उनका श्रृंगार भी रजवाड़ी पोशाक में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा हुआ है। एक ही वीडियो में दोनों आ जाते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने 2 वीडियो करे हैं। और देखिए हमारे श्री राधा जी का नज़दीक से श्रृंगार, कैसा इनका श्रृंगार, कितना अद्भुत इनका श्रृंगार। ऐसे आपको दर्शन नहीं कराएंगे मुख का। सबसे पहले बोलिए आप श्री राधे राधे। तो राधे राधे बोलोगे तो हमारी श्री राधा जी अपना मुख के दर्शन आपको ज़रूर करवाएंगी। तो देखिए इनके मुख के दर्शन कीजिए, इनके चेहरे की क्रांति देखिए, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है इनको देखते हुए। जब इनका श्रृंगार करते हैं ना, ऐसे मतलब लगता है हम खुद इनके साथ घूम रहे हैं, सज रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर से बताएं। और श्री राधा रानी का राजपूती पोशाक में श्रृंगार कैसा हुआ, कुछ कमी आपको नज़र आए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे।